ये क्वेश्चन क्या कहता है कि एक लाइन है, ठीक, उसको हम किसी चीज को 3 भागों में डिवाइड किए, समान भागों में। कितना? 3। और उसमें 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक फर्स्ट वाला, एक, और वो दोनों पॉइंट के बीच में हमें 3 भाग में बांटना है, मान लीजिए। तो ये और बी को मैंने 3 समान भाग में बांटा। इसको कर दिए सी, इसको कर दिए एक बिंदु ले लिए, डी ले लिए, 2 बिंदु, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी समान है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या पाते हैं, x1 और y1, x1 4, y1 -1 है ना, x2 आपका जो हो गया -2 और y2 -3। देखो बच्चों, जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इस निर्देशांक को ज्ञात करना है, तो हमें m1 और m2 देना चाहिए, है ना। तो m1 और m2 पहले देखेंगे कितना होगा। सपोज दैट मान लो कि आप यहाँ से चलना चालू किए, बिंदु कितना, पहले लिखते हैं यहाँ, बिंदु C पर, कितना, C पर। हम किस पर ले रहे हैं, बिंदु C की कहानी कर रहे हैं, सपोज दैट मान लेते हैं। तो यहाँ से अगर कहीं हम चलना चालू किए, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर, कितने किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी, 1 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक कुल कितनी दूरी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम जब चलना चालू किए, आए सी स्टेशन पर और सी से डायरेक्ट पहुंच गए कहाँ पे, बी पर। हम कौन सा बिंदु की बात कर रहे हैं, सी पर। जब सी पर बात करेंगे, बिंदु सी का बात करते हैं, तो हम ऐसे करके पहुंचेंगे। तो m1 यहाँ पे क्या कहलाया, m1 = 1 और m2 = कुल कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखो कुल कितना होगा। समझ में आ रहा है क्या नहीं। इसको अगर k मानते तो ये k होता, और ये k + k, कुल क्या होता। तो मैंने 1 और 2 ले लिया, क्लियर। तो बिंदु C पर m1 = कुल कितना हो गया बच्चों, m1 = 1 और m2 = 2 C पर, है ना। तो किसका निर्देशांक निकलेगा बच्चों, C का। बिंदु C पर हम लिख सकते हैं C का निर्देशांक, किसका निर्देशांक, C का। चलिए निकालते हैं, पहले x लिखते हैं, x = क्या होगा, m1 x2 + m2 x1, और इसको लिखेंगे m1 + m2, ठीक है। इसी प्रकार से कोमा एक ही साथ अगर निकालना चाहते हैं तो यहाँ लिख दीजिए y। तो एक छोटा सा यहाँ पे लाइन दे दीजिए, y का फॉर्मूला क्या होगा, m1 y2 + m2 y1, और इसको लिखेंगे m1 + m2। अगर आप चाहते हैं तो एक साथ ना करके आप पहले इसको कर लीजिए, फिर उसको कर लीजिएगा, है ना, अलग अलग से। अब यहाँ पे बैठाते हैं, m1 का वैल्यू कुल कितना है, 1 प्लस x2 का वैल्यू कुल कितना है, -2 प्लस m2 का वैल्यू कुल कितना दिया हुआ है, 2 हमने निकाला है ना। और ये x1 का वैल्यू कुल कितना है, 4। अच्छा 4, तो यहाँ केवल लिखते हैं कितना, 4। ये m1 + m2 यानी 1 + 3, यही होगा क्या नहीं। अब इसका 1 + 2, हाँ 1 + 2, टोटल 3 भाग में बांटे बराबर भागों में, गुड। तो ये -2 और ये कुल कितना हो जाएगा, 8, कुल कितना -2 और ये हो गया कुल कितना +8/3, यानी कुल कितना 6/3, अर्थात कुल कितना होगा 2। कितना निकल गया बच्चों, 2। अर्थात x = तुम्हारा कुल कितना निकल गया, x = 2 निकल गया, x = 2 किस बिंदु के लिए, C के लिए। अब यहाँ पे देखेंगे y1 का वैल्यू पुट कर, m1 का वैल्यू पुट करेंगे, m1 = कुल कितना है, 1 है। ऐसे भी आप पुट कर सकते हैं, m1 + m2 का वैल्यू कुल कितना हो गया बच्चों, 2 हो गया। अब यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, जब m1 पुट किया तो y2 का वैल्यू कुल कितना हो गया, -3, और यहाँ पे क्या y1 का वैल्यू कुल कितना है, -1। अब इसका जब वर्क करते हैं, ये लिखते हैं 1 + 2, वर्क कीजिए, -3 और -2 बटे कुल कितना है, 3 और -5/3, यही हुआ क्या नहीं। y कुल कितना निकल गया तुम्हारा, -5/3, एक बार आंसर भी देख लेंगे आप लोग को, -5/3। तो C का निर्देशांक हमारा निकल गया, कुल कितना निकल गया, -5/3।
नहीं, x इक्वल टू पहले लिखो 3, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -5/3। हाँ कितना है? x इक्वल टू 2। x इक्वल टू x इक्वल टू यहाँ पे लिखे x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -5/3। अब सही है ना? यस सर। अब आगे देखो, इतना नोट कर लिए आप लोग, नोट करेंगे। आज वो भी क्लास में दिक्कत हुआ है। कौन सा क्लास में? 9th क्लास में। बच्चे लोग जो है सो टिफिन के बाद इधर उधर रहते हैं तो दिक्कत हो जाता है ना। तो टाइम पर अगर आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो एक आता है एक जाता है, डांटते डांटते जो है दिमाग खराब हो जाता है, फिर वो बच्चा को डांटिए। आगे देखते हैं हम, थोड़ी उसके बाद अब कौन सा बिंदु पर लेते हैं बच्चों? बिंदु इस पर डी पर, इस पर डी पर, बिंदु डी पर। डी पर हमारा क्या कहलाएगा? अब ऐसे हम यहाँ से चले, यहाँ से यहाँ चले और यहाँ से क्या चले। बिंदु डी के लिए जब हम आते हैं तो m1 इक्वल टू 2 और m2 इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है? लेकिन x1 और x2, y1 और y2 दोनों वही रहेगा ना, क्योंकि यहाँ देखिए इतना में वो लिखे और इसका अलग लिखे, m1 m2 अलग लिखे, इसका अलग। फिर उसी तरह से बनाएंगे इसका भी। क्या निकालेंगे? x इक्वल टू क्या होगा? m1, ये फार्मूला जो है तो आप लोगों को मालूम है, तो m1 x2 प्लस m2 x1। हम क्या लिखेंगे? m1 प्लस m2। बच्चों केवल जहाँ पे m1 और m2 था वहाँ पे था 1 और 2। कितना था? 1 और 2। यहाँ क्या बैठाएंगे? 2 और 1 बैठाएंगे। समझ में आ रहा है? फिर y का भी फिर उसी तरह से निकाल देंगे। y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 और m1 प्लस m2। ठीक है, तुम्हारा सारा निर्देशांक निकल जाएगा। कंप्लीट? यस। इसका आंसर यहाँ पे लिख सकते थे पहले, बिंदु सी का निर्देशांक, बिंदु ऊपर में बिंदु सी का, चाहे सबसे नीचे जब आंसर कंप्लीट हो जाए तब लिखना बिंदु सी का निर्देशांक कितना है? निर्देशांक पहले कुल कितना निकाले? 2 और -5/3 और फिर लिख देना डी का निर्देशांक, है ना? डी का निर्देशांक जो निकलेगा वो लिख देना, आंसर तुम्हारा। बिंदु सी लिख दो यहाँ पे, बिंदु सी का निर्देशांक।